आज दिनांक 9 फरवरी 2025 को थाना गोमती नगर विस्तार के भरवारा क्षेत्र से सुबह 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया कि संडे प्रेयर के नाम पे एक विशेष धर्म के लोग धर्मांतरण की प्रक्रिया कर रहे हैं। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर विस्तार की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और दोनों धर्मों के व्यक्तियों से वार्ता करी और उन्हें शांत किया गया। प्रथम दृष्टया मौके से धर्मांतरण के कोई तथ्य संज्ञान में अभी नहीं आए हैं, फिर भी पुलिस द्वारा इन तथ्यों की गंभीरता से जांच करी जा रही है। दोनों धर्म के पक्ष वार्ता करके वहां से चले गए हैं। पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। यानी ऐसे लोग जो रिजेक्टेड है अपने परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, ऐसे उनकी जिंदगी में घटनाएं हुई कि उनको पाप का रास्ता चुनना पड़ा या एनी रीजन, कुछ किसी भी तरह से, लेकिन उसने परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया और उसने सुना कि वो परमेश्वर क्या क्या उनकी जिंदगी में कर रहा है और उसने कहा मैं विश्वास करती हूं और वचन कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और आप देखो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हमने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी, फलाने ने फलाने पापी को मार दिया, फलाने ने बड़े से बड़े पापी को मार दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को मारने नहीं आया हूं, मैं उनको बचाने आया हूं। पापी को कोई भी मार सकता है, तुम भी मार सकते हो। यीशु मसीह ने कहा मैं पापी को मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, मैं उनको अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ने के लिए आया हूं। अब आप इमेजिन करो, वो वेश्या जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, जो शहर के बाहर रहती थी, जहां गंदे लोग जाते थे और वो भी वैसी थी, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार ने उसको बदला और उसने स्वीकार किया। उसने ये नहीं कहा नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, समुद्र दो भाग कैसे हो सकता है, ओ नहीं फलाने राजा कमजोर होगा, वैसे उसकी ज्यादा हवा होगी कि बड़ा मजबूत है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने अकेली बात के ऊपर विश्वास किया। जैसे लोग बोलते हैं ओ नहीं चर्च एवं कि चंगे हो, हॉस्पिटल ना खाली हो जान, ओ एवं कि हो सकता चर्च जाके ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और दूसरे वो लोग हैं जो सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, खुद भी बचते हैं, घराना भी बचाते हैं। और आगे देखो, परमेश्वर की योजना खत्म नहीं हुई, उसकी प्लानिंग खत्म नहीं हुई। उसने आपको बताया कि मैं अगर तुझे बुलाता हूं, अगर तू पापी है, अगर तू सबसे गिरा हुआ पापी है और अगर तूने मेरे सुसमाचार पे विश्वास किया, तो सिर्फ बचेगा ही नहीं, तू सिर्फ बचेगा ही नहीं। मत्ती 1:5 उसने कहा मैं तुझे ओबेद से यिशै, 6 आयत निकाल के रखना। यिशै से कौन पैदा हुआ? दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुए। मालूम है कि नहीं? परमेश्वर ने एक वेश्या को अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, अपना रिश्तेदार बना लिया, उसे स्वीकार किया, उसे सिर्फ माफ नहीं किया, उसे सिर्फ साफ नहीं किया, बल्कि उसके माफ करके, उसको साफ करके, अपने ब्लड के साथ जोड़ के उसको ऊंचा भी किया, जो आपके साथ होने वाला यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा जो आपके साथ होने वाला यीशु मसीह के नाम। लोग आपको जितना मर्जी नीचा देखते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको ऊंचा देखने वाले यीशु मसीह के नाम। आप जितने मर्जी पापी के रूप में मशहूर हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा आप धर्मी के रूप में मशहूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। उस औरत को परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू वेश्या थी, मैंने तुम्हें बचा दिया, अब बहुत है, बस खत्म होगी बात, तू गिरी हुई है, तू इतना करीब नहीं आ सकती, इतना ऊंचा नहीं जा सकती, तू पापी है। तू एक फॉरेनर, अन्य जाति, ऊपर से वेश्या, अन्य जातियों में भी ठुकराई हुई, अन्य जातियों में भी मारी हुई, खत्म की हुई, और परमेश्वर ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं। एक वेश्या पकड़ी गई व्यभिचार करते, सब कहते मार दें इसे। परमेश्वर ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो इसे पहले मारे। जब किसी ने नहीं मारा, यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझे नहीं मारता, अब फिर से वो पाप मत करना, क्योंकि मैं पाप खत्म करने आया हूं, पापी को नहीं। इसीलिए जितना मर्जी तुम कोशिश कर लो यीशु के सुसमाचार को हटाने की, ये वो ग्रेट पावर है जो तुम हटा नहीं सकते, ये वो ग्रेट सुसमाचार है। हालेलुया। और बाइबल कहती है रहाब से, फिर से पढ़ेंगे उसको, कौन है ये रहाब? सलमोन और रहाब से बोअज
बोअज और रूथ से। और बोअज आप जानते कौन था? एक अमीर इंसान था, दूसरा धर्मी था, तीसरा पवित्रताई में था। अपने टाइम का इंतजार किया और रूथ जैसी उसने औरत को हासिल किया। जो लोग बचाए जाते हैं, जो लोग माफ किए जाते हैं और जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करके पापों को छोड़ देते हैं, उनकी संतान भी ग्रेट होती है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है धर्मी की संतान टुकड़े नहीं मांगेगी, धर्मी का वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। उसने कहा अगर तू यहोवा का भय मानेगा तो कुशल से टिका रहेगा, कोई तुझको हिला नहीं पाएगा। यीशु मसीह के नाम में तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। बोअज एक पराक्रमी जन था। बाइबल कहती बहुत से मजदूरों को मजदूरी पे लगाता था, वो बहुत से लोगों को रोजगार देने वाला था, बहुत से लोगों को चैरिटी देने वाला था। जब उसके खेत से लोग फसल निकाल लेते थे तो थोड़ी फसल वो छोड़ देता था कि ताकि गरीब लोग उसकी फसल को आके बाकी सट्टे सीले जिसे बिनना बोलते हैं वो फ्री में बिन सके। वो ऐसा व्यक्ति, बोअज ऐसा व्यक्ति था। और पैदा किससे हुआ था? सलमोन और राहब से। इसका मतलब जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है अपने पापों को छोड़ने के लिए, वो आपको अपने पास बुलाता है कि आप अपने गुनाहों को छोड़ दें और परमेश्वर के सामने जाएं और इकरार करें और परमेश्वर के सामने सरेंडर करके, समर्पित करके अपनी जिंदगी बिताएं। इसका मतलब वो सिर्फ आपको नहीं देख रहा, वो आपके फ्यूचर को भी देख रहा है, वो आपके बच्चों को देख रहा है, वो आपके पड़पोतों को देख रहा है, वो आपके वंशों को देख रहा है। परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे उन हजारों पर मैं अपनी करुणा करूंगा। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं जब तुम परमेश्वर में आओ तो कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत हो कि अभी तक परमेश्वर ने मेरा ये काम नहीं किया। क्योंकि शैतान मुझे इस बात से भरमाता था कि जो हीलिंग तू चाहता है अभी तक तेरी जिंदगी में क्यों नहीं हुई, तुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, तुझे फिर से वापस जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को जानता था कि परमेश्वर की योजना छोटी नहीं है, उसकी योजना बहुत बड़ी होती, उसकी योजना लंबी होती, उसकी योजना वंशों तक होती, उसकी योजना सैकड़ों सालों तक होती। उसमें अड़े रहो और खड़े रहो। अगर साफ प्रभु ने कर दिया तो वापिस सुअर और कुत्ते मत बनो, फिर से उल्टी मत खाओ अपनी जो कर दी थी पाप की, फिर से जो कीचड़ परमेश्वर ने सुअर पर साफ कर दिया फिर से कीचड़ में मत जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो यीशु मसीह की ब्लड लाइन में वो जोड़ लेगा तुमको, अपनी ब्लड लाइन के साथ रिश्तेदार असली वाले रिश्तेदार बनाएगा वो। इमेजिन करो एक वैश्या आज यीशु मसीह की वंशावली के अंदर लिखित रूप में कहलाती। उसको मालूम था कि फ्यूचर अगर है तो कहां पे। निर्गमन की पुस्तक, उस वचन को हम पढ़ेंगे। शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री थाइयां, मिस्र के राजा ने उनको आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्री का बच्चा उत्पन्न से पहले प्रसव के पत्थरों पर बैठा देखो तो बेटा हो तो मार देना, बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वो धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी और मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं, वो बहुत फुर्तीली हैं, धाइयों के पहुंचने से पहले ही बच्चा उत्पन्न उनके हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। अब मेरी बात सुनो, आप अपनी लाइफ में सेम लेवल पे रह सकते हैं। जो आशीष अभी है 10 साल बाद भी वही। चाहे आप अमीर हैं, लेकिन अगर वो अमीरी एक जगह पे टिक गई है तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है जो आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता। इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द इब्रानी बाइबल में नहीं, इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं। इसका मतलब इत्तेफाक होता ही नहीं, सब कुछ होता है परमेश्वर के द्वारा। जो कुछ आप करते हैं, आपके डिसीजन, आपके फैसले। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो उस फैसले के कारण कि मैं यीशु मसीह में खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा। आज मैं आनंदित हूं, विक्ट्री में हूं, क्योंकि मैंने वो फैसला किया, तब का सहा। राहाब जानती थी कि परमेश्वर अपने काम को कर लेगा, हाँ या ना। मैं हेल्प नहीं करूंगी तो भी कर लेगा, मैं मदद नहीं करूंगी तो भी परमेश्वर वो कर लेगा जो वो करना चाहते हैं।
जब मिस्री लोग बहुत बढ़ गए तो राजा ने दाइयों को बुलाया, दाई को बुला के बोलता है कि जब तुम इस्राएलियों के बच्चा पैदा होता देखोगे, अगर बेटा होगा तो उधर ही मार देना, बेटियों को छोड़ देना, ताकि उन बेटियों से हम शादी करके उनके वंश को खत्म कर देंगे। और वो धाइयां, बाइबल कहती वो परमेश्वर का डर मानती थी, और जब वो उनको मैसेज आता था कि आजा वे उधर बेबी होने वाला, उसको मालूम था कि अगर मुझे मान लो खुरला किंगरा से मैसेज आया तो मुझे 10 मिनट लगेंगे चलने के लिए, पहुंचने के लिए 15 मिनट लगेंगे। हाँ बस आई, मैं पंडे मांझला थोड़े जे आई। उसको मालूम था कि इतना टाइम मैं निकाल दूंगी तो मेरे जाने से पहले हो जाएगा। और जब वो पहुंचती थी तो बेबी हो चुका होता था और वापिस आ जाती। और राजा ने कहा ऐसा क्यों, तुम लड़कों को जीवित क्यों छोड़ रही हो? मैं लड़के ही लड़के देख रहा हूं, मैंने आज्ञा निकाली लड़कों को मार देना, लड़के क्यों हैं अभी भी? उसने कहा वो फुर्तीली बहुत है, पर ये नहीं बताया कि हमारी स्पीड भी स्लो है। हाँ, और क्या लिखा बाइबल में, लास्ट आयत को पढ़ेंगे। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर ने धाइयों के घर बसाए। सुनो, घर सबके पास है, ईंटों और मिट्टी के घर सबके पास है, बॉम्बे में बड़े बड़े फ्लैट सबके पास है। अगर वो घर कहलाते तो वो कभी सुसाइड ना करते। वो घर नहीं है, वो स्ट्रक्चर है। परमेश्वर ने घर, जब वो घर बसाता है, वो आपके बच्चों पर, आपकी पत्नी पर, आपके पति पर, आपकी मां पर, आपके बाप पर, आपके फाइनेंस पर, सब तरफ वो दया करके रखता है जब वो घर बसाता है। जब पैसे से घर बनता है, जब पैसे से घर खरीदा जाता है, वो कंप्लीट घर नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर है, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का लंबा, किसी का चौड़ा। वो स्ट्रक्चर है, वो ईंटों और मिट्टी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। घर परमेश्वर ही बना सकता है।